15 अगस्त साल 1947 भारत की आज़ादी का वो ऐतिहासिक दिन जब दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था। देश भर में जश्न मनाया जा रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे। उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, वहां बेलिया घाट इलाके में थे और वो जश्न मनाने की बजाय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज़ादी से ठीक पहले बंगाल में हिंदू मुस्लिम हिंसा बेहद गंभीर थी। गांधी जी पहले नोआखाली और बिहार में सांप्रदायिक तनाव के बीच शांति स्थापित करने में लगे थे और अगस्त 1947 में उनका रुख कलकत्ता की ओर हुआ। 13 अगस्त को वो बेलिया घाटा के हैदरी मंजिल पहुंचे, जहां हिंदू मुस्लिम तनाव बेहद ज्यादा था और वहां उनका उद्देश्य लोगों को हिंसा छोड़कर शांति और भाईचारे के लिए तैयार करना था। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त को गांधी जी का ध्यान स्वतंत्रता समारोह से ज्यादा विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक सद्भाव पर था। उन्होंने दिल्ली जाकर सत्ता हस्तांतरण का समारोह देखने या लाल किले के जश्न में शामिल होने की बजाय कलकत्ता में रहना चुना। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। गांधी जी के लिए ये आज़ादी खुशी का दिन जरूर था, लेकिन देश के विभाजन और हिंदू मुस्लिम हिंसा के कारण ये गहरे दुख का दिन भी था। गांधी जी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने उस दिन कहा था कि जब तक गरीबी और देश की पीड़ा दूर नहीं होती, तब तक केवल उत्सव मनाने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रेडियो संदेश देने का अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गांधी जी सिर्फ उपवास करके नहीं बैठे। वो बेलिया घाटा में लोगों से मिल रहे थे, प्रार्थना सभाएं कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम नेताओं से शांति की अपील कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके में कुछ समय पहले हिंसा हुई थी, वहां गांधी जी की मौजूदगी का असर दिखाई देने लगा और 15 अगस्त को कलकत्ता में अपेक्षाकृत शांति रही। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दिए। गांधी जी की प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया। इसलिए इतिहास में 15 अगस्त को कलकत्ता की स्थिति को कई बार कलकत्ता का चमत्कार कहा गया। ब्रिटिश भारत के अंतिम दौर में जिस शहर में सांप्रदायिक हिंसा ने हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित की थी, उसी शहर में स्वतंत्रता के दिन शांति कायम होना गांधी जी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी गई। हालांकि ये कहना भी सही नहीं होगा कि कलकत्ता की शांति का पूरा श्रेय केवल गांधी जी को दिया जा सकता है। स्थानीय नेताओं, समुदायों और हुसैन शहीद सोहरावर्दी सहित कई लोगों की भूमिका थी। स्वतंत्रता के दिन शांति कायम करने के लिए गांधी जी ने हिंसा के केंद्र में जाकर जोखिम उठाया और शांति के लिए नैतिक दबाव बनाया। बाद में 31 अगस्त को कलकत्ता में फिर हिंसा भड़क उठी और गांधी जी ने 1 सितंबर से सांप्रदायिक शांति के लिए फिर उपवास किया। ये उपवास तब समाप्त हुआ जब विभिन्न समुदायों के नेताओं ने हिंसा रोकने का भरोसा गांधी जी को दिया। इसलिए ये कहना अधिक सही होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत का एक हिस्सा आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी उस आज़ादी के सबसे कठिन सवाल, विभाजन के बाद इंसान को इंसान से कैसे बचाया जाए, इसका जवाब खोज रहे थे। दिल्ली में सत्ता हस्तांतरण का ऐतिहासिक समारोह चल रहा था, जबकि गांधी जी ने अपने लिए एक अलग जगह चुनी, हिंसा से जूझता हुआ बेलिया घाटा। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस पर गांधी जी की तस्वीर लाल किले के मंच पर नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच दिखाई देती है जिनके घर और रिश्ते सांप्रदायिक हिंसा ने उजाड़ दिए थे। उनके लिए स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों के जाने का नाम नहीं था, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे समुदायों के लिए साथ रहने की आज़ादी भी थी।